अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने स्ट्रिंग के लेक्चर शुरू किए हुए हैं, आज के इस लेक्चर में हमारे पास कुछ रह गए हैं स्ट्रिंग के मेथड्स और फिर ये स्ट्रिंग के मेथड्स खत्म हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंक्लूड्स, स्टार्ट विद एंड एंड विद। ये तीन मेथड्स हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ रहे थे और आज के इस लेक्चर में हम अपने आखिरी मेथड्स पढ़ेंगे स्ट्रिंग के। इसके बाद हम नए टॉपिक्स पे मूव ऑन करेंगे। तो आज के जो हमारे पास मेथड है, सबसे पहले हमारे पास है इंक्लूड का मेथड। ठीक है, इंक्लूड खुद ही बता रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, कि वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है या फिर नहीं है। यानी कि हम एक स्पेसिफाइड वैल्यू बताएंगे कि या इसको चेक करो कि ये इस चीज़ स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो ट्रू आ जाएगा और अगर मौजूद नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है वेलकम टू स्मैश कोड, उसमें हम चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग यानी कि इस वेरिएबल का नाम डॉट इंक्लूड्स स्मैश। तो इस पूरे में कहीं पे भी स्मैश है तो वो ट्रू दे देगा। ठीक है, ये उसने ट्रू दे दी। और इसी तरह अगर हम कोई ऐसी एग्जांपल दें जिसमें ना हो तो वो फॉल्स दे देगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक अ, है कि स्टार्ट्स विद। ये भी अपने नाम से ही बता रहा है कि वो क्या कह रहा है, कि अगर एक चीज़ कि एक स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो उसको ट्रू दे देगा और अगर वो उससे स्टार्ट नहीं हो रही तो वो फॉल्स दे देगा। और ये केस सेंसिटिव है। पहले भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आई टैग में आ रहा होगा कि केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव क्या होता है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि वो अगर आपने कोई सी कैपिटल लिखा है तो वहाँ पे उसने चेक भी सी कैपिटल ही करना है। अगर वहाँ सी स्मॉल होगा तो वो कहेगा कि फॉल्स है। तो उसने कहा कि लेट स्ट्रिंग इज स्मैश कोड, और वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है सी ओ से। ठीक है, स्टार्ट हो रही है सी ओ से, तो इसका मतलब है ये गलत है क्योंकि स्टार्ट हो रही है एस एम से या एस से। तो उसने इसको चेक किया तो उसने क्या जवाब दे दिया, फॉल्स। लेकिन इसी के अंदर एक और हमारे पास चीज़ है कि हम उसको स्पेसिफाइड पोजीशन भी बता सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है बहुत बड़ी सारी, हम उसको कहेंगे यार इस इंडेक्स से देखो कि ये इसी वर्ड से स्टार्ट हो रही है या नहीं। जैसे यही स्ट्रिंग है और हम उसको कहेंगे सी ओ ही देखना है, अपने देखना छठी इंडेक्स से। तो देखो 0 1 2 3 4 5, 5 तक देख लिया उसने। अब उसने 5 से देखना ही नहीं, उसने देखना शुरू करना है छठी इंडेक्स से, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको 6 दे दिया दूसरे पैरामीटर में। पहले हम एक ही पैरामीटर देते तो यानी दूसरा ऑप्शनल है। छठे पैरामीटर से उसको हमने कहा कि देखो स्टार्ट सी से हो रही है, सी और ओ से। उसने देखा और उसने क्या कह देना फिर, अब ट्रू है। तो स्टार्ट्स विद हम दो मेथड से देख सकते हैं। एक पैरामीटर देंगे तो जस्ट वो शुरू से चेक करेगा, और अगर हम उसको पोजीशन भी स्पेसिफाई कर देंगे तो वो फिर उस पोजीशन पर देखेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास तीसरा और जो हमारे पास आखिरी मेथड है वो है एंड विद। एंड विद से क्या होगा कि अगर तो वो चीज़ उस पर एंड हो रही है, यानी वो स्ट्रिंग उस लफ्ज़ से या उस स्पेसिफिक हमने जो लेटर्स दिए हैं उससे एंड हो रहा है तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज उसको फॉल्स दे देगा। तो हमने किया स्ट्रिंग दो एंड विद डे, उसने क्या कर दिया, ट्रू। ठीक है, अब एंड विद में एक और चीज़ है, जैसे हमारे पास स्टार्ट विद में है ना, ऐसे ही एंड विद में भी हम पोजीशन दे सकते हैं उसको। तो हमने उसको एक बहुत बड़ी एक स्ट्रिंग दी और उसको कहा कि स्ट्रिंग को चेक चेक करो वर्ल्ड पे ख़त्म हो रही है। अब स्ट्रिंग तो ख़त्म हो रही है यूनिवर्स पे, यूनिवर्स पे ख़त्म हो रही है ना, लेकिन साथ ही हमने उसको कहा 11वीं इंडेक्स तक देखना है आपने। तो 11वीं इंडेक्स यहाँ बनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये डी तक बनती है। अगर डी से देखें तो डी पे आखिरी वर्ड यही है वर्ल्ड का, तो उसने उसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। तो ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं, इसको हम कोड में करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी इंक्लूड्स का मेथड, इसको हम देखते हैं। ठीक है, लेट इंक्लूड्स वार इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, माई नेम इज इस्माइल। ठीक हो गया। और अब हम इसको लेट चेक इज इक्वल टू इंक्लूड वार डॉट इंक्लूड, हमारा मेथड हो गया। और इसके अंदर हम उसको पास करेंगे कि इसके अंदर अली मौजूद है या नहीं है। ठीक है, और हम कंसोल करवाते हैं चेक को। ठीक हो गया, अब जाकर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसका। ये इसने हमें क्या दे दिया, फॉल्स। ठीक है, और ये लाइन नंबर है जी 703 क्योंकि आपके पास अगर एक से ज़्यादा कंसोल आपको नहीं समझ आती कि कौन सा, तो हम लाइन नंबर से देख लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको कहते हैं
ये अली के साथ हमने किया ना, ये हम 3 बना लेते हैं यहाँ पे, चेक 1, या फिर इसको चेक 3 करते हैं, इसको चेक 2 करते हैं, और इसको चेक 1। ठीक है, यहाँ पे हमने अली ढूंढा, यहाँ पे हम ढूंढते हैं इस्माइल। ठीक है, और यहाँ पे हम, इसको मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब हमने पहले वाले में अली था, उसने फोल दे दिया, दूसरे में हमने इस्माइल, अब उससे पूछा है, वो देखते हैं इसमें 706 पे हमारे पास आएगा। तो उसने 706 पे क्या दे दिया, ट्रू। अब इसी में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने कहा था कि ये केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर बड़ी एबीसी लिखी है तो बड़ी एबीसी लिखनी है, स्ट्रिंग में अगर बड़ी एबीसी है तो बड़ी एबीसी ही लिखनी है। सपोज करें यहाँ पे होता है आई, चलिए इसको हम इसको ऐसे रहने देते हैं, और इसमें हम आई छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हालांकि आई यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, बाकी सारे वर्ड सेम है लेकिन आई कैपिटल है। तो हम अब चेक 3 में देखते हैं, जो 7079 पे, कि हमारे पास ट्रू आता है या फॉल्स आता है। देखिए उसने फिर फॉल्स दिया, हालांकि स्पेलिंग भी सेम थी, सब कुछ सेम था, सिर्फ एक लेटर कैपिटल में था और स्मॉल में था, तो उसने उसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो इसका मतलब है ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो इसलिए हमने ध्यान से देखना है कि हमने क्या चीज़ चेक करनी है, उस हिसाब से ही फिर इसको हम यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर पे है जी हमारे पास स्टार्ट विथ। ठीक है, इसी तरह हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, स्टार्ट वेरिएबल इज इक्वल टू, स्ट्रिंग हमारे पास है जी दिस इज ए हाउस। ओके हो गया। लेट चेक 4 इज इक्वल टू स्टार्ट वार डॉट स्टार्ट स्टार्ट्स विद, और इसको हमने कहा कि ये स्टार्ट हो रहा है एन ओ से। ठीक है, और इधर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसको हम कर देते हैं चेक 4। ठीक है, और अब हम लाइन नंबर 713 पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, फॉल्स आ गया। क्यों आया, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा एन ओ से, वो स्टार्ट हो रहा है डी टी एच से। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं टी एच, ये देखें वही चीज़ ट्रू हो गई। तो अगर आपने किसी स्ट्रिंग को चेक करना है कि यार ये इसी से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, तो हम उसको इस मेथड के साथ चेक कर सकते हैं, और इसी के अंदर हमारे पास देखना है कि किस लेटर से, यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे कि 5वें इंडेक्स से। ठीक है, 5वें इंडेक्स से देखो कि ये चीज़ इस चीज़ से स्टार्ट हो रही है या नहीं, 0 1 2 3 4 और 5। तो 5वें इंडेक्स पे इसके पास आ रहा है आई और एस। ठीक है, तो हम इसको चेक करके देखते हैं, तो इसने उसको भी ट्रू कर दिया। यानी कि अगर हम ये इसको इंडेक्स ना देते, हम कहते कि इस ये स्ट्रिंग आई और एस के साथ स्टार्ट हो रही है, तो वो डायरेक्टली हमें क्या कहता है, फॉल्स। ठीक है, इसमें फॉल्स दे दिया, लेकिन हमने उसको एक स्पेसिफाई किया कि यार 5वें इंडेक्स से देखो कि ये स्ट्रिंग 5वें इंडेक्स से इसी वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो उसने उसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्टार्ट विथ का मेथड है। इसी तरह अगर हम एंड विथ का देखें तो उसमें भी सब कुछ सेम है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं, और इसको हम कर देते हैं एंड विथ। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है दिस इज़ अ हाउस। ठीक है, एक ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको भी हम कमी कर देते हैं, और अब हम उसको कह रहे हैं कि ये जो है ना स्ट्रिंग, ये एंड हो रही है टी एच से, हालांकि ये शुरू हो रही है टी एच से, एंड हो रही है एस और ई से। अगर 2 लेटर लेने, अगर पूरा लेटर लेना है तो एच ओ यू एस ई, जितने भी आप लेटर हैं आपकी मर्जी है। और इसको हम कंसोल करते हैं 6 को। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, फॉल्स। 723 लाइन पे उसने क्या कहा, फॉल्स। लेकिन अगर हम उसको कहें कि वो एस ई से हो रही है, एंड हो रही है, तो उसी को क्या कर देगा, ट्रू।
अच्छा, अब जैसे हमने देखा कि ये एस ई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। लेकिन अगर हम कोई और लफ्ज़ लिखेंगे जो एंड पे नहीं आ रहा, जैसे हम लिखें इज़, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, फॉल्स, क्योंकि वो एंड पे नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम एक इंडेक्स दे दें कि इस इंडेक्स से देखो कि यही है एंड पे, तो वो हमें क्या करेगा, हमने क्या किया, इज़ देखो एंड पे है। इसको हमने कहा एंड पे देखो इज़ है, लेकिन देखना आपने 5 इंडेक्स से, ये 5वें इंडेक्स पे अगर जाके देखो एंड पे इज़ ही है या कोई और है, तो उसने उसको क्या कर दिया, फॉल्स। कैसे, 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक उसकी इंडेक्स बनी, यहाँ तक उसने देखना एंड पे आई है और खाली स्पेस है, ठीक है। तो अगर तो हम ये लिखते तो फिर क्या होता, सही होता। इसको हम ट्रू ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं 6 और अच्छा 724 पे हमारे पास अभी भी होल्ड आ रहा है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि क्या मसला है। ठीक है, हम ना यहाँ पे वेरिएबल गलत लिख रहे हैं, दोनों में गलत लिख रहे हैं, क्योंकि हमने कॉपी किया था ना, ये कॉपी करने से हमारे मसले बन जाते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं। यहाँ पे है एंड वर्ड, ठीक है। अब हम इसको करते हैं चेक 7, ठीक है। उसमें हमने क्या कहा, एंड्स विथ करो, देखो इस पे वो एंड हो रहा है कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसको हम 5 से भी करके देखते हैं, 5 पे भी हमारे पास फॉल्स आ रहा है और 7 पे भी करके देखते हैं, तो 4, हाँ ट्रू आ रहा है। अब उसने देखा यहाँ तक, ये जो खाली स्पेस है ना, ये 7वीं इंडेक्स बनती है, उससे पीछे पीछे तक एंड हो रही है, तो वो देखा उसने एस और आई ही है, ठीक है, तो उसने उसको ले लिया। और अगर हम इसको ये नहीं देंगे और सिर्फ इज़ कहेंगे कि इज़ पे एंड हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि इज़ पे एंड नहीं हो रहा। हाँ, उसको एक स्पेसिफिक इंडेक्स दे दें कि यहाँ पे वो एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी कि 7वें इंडेक्स पे जाकर देखो कि इस पे ही वो चीज़ एंड हो रही है, यानी वो 7वें इंडेक्स से आगे नहीं देखेगा, उसके हिसाब से 7वें इंडेक्स पे पूरी स्ट्रिंग खत्म होगी, ठीक है। उस हिसाब से वो देखेगा कि हाँ इस पे एंड हो रहा है, वो कहेगा हाँ जी ट्रू है या फॉल्स है, उस हिसाब से आपको बता देगा। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स थे जिसको हमने आज के लेक्चर में देखना था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ आई टैग में फेसबुक की वीडियो आ रही होगी कि फेसबुक पे आप फेसबुक के ग्रुप में क्यूरी कैसे पूछ सकते हैं, जिससे हम आपका कोड भी चेक करें और आपको एक्चुअल बताएं कि क्या गलती है आपकी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ताकि आपका कोई एक्सक्यूज़ ना रह जाए कि मुझे किसी ने बताया नहीं या मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब कोडिंग करें, तो ही आपको इस चीज़ की समझ आएगी, वरना सिर्फ वीडियो देखने से ना मेरा कोई फ़ायदा है ना आपका कोई फ़ायदा है, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ से कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।